यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे एस्तर की किताब 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक देखेंगे। इन बातों के बाद जब राजा छैर्स का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियाँ ढूंढी जाएं, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को सुसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है यह उस समय की घटना है जब रानी वस्ती ने जो है राजा का बात मानने से जो है इनकार किया था। और हम देखते हैं कि रानी वस्ती जो है राजा से अलग की गई। राजा ने उसके विषय में यह आज्ञा निकाला कि जो है वो फिर से जो है उसके पास जो है ना आने पाए करके। और हम देखते हैं रानी वस्ती का पद जो है किसी और को दिया जाए करके जो है यहाँ पे उनको सम्मति दिया गया। और रानी वस्ती जो है हमेशा हमेशा के लिए छैर्स राजा से जो है अलग हो गई। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है हम एक अनाज्ञाकारिता के कारण यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से एक सुंदर स्त्री या कह सकते हैं एक पत्नी जो अपने पति की जो प्रिय हो कह सकते हैं, वह पत्नी जो है क्या हो गई, अपने पति से जो है अलग की गई। तो उसी तरह से आज हम भी जो है परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और यीशु मसीह हमारा दुल्हा के रूप में हमें दर्शाया गया है, कलीसिया की कलीसिया उसके दुल्हन के रूप में, और वह कलीसिया के जो है दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है। तो जो है प्रिय, यदि हम भी आज वस्ती रानी के समान जो है उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं या उसकी अधीनता में नहीं रहते हैं, तो हमारा भी जो है ऐसी दशा होने की संभावना है जहाँ हम जो है उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए जा सकते हैं। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है उसके अधीन में रहना सीखें। कई बार हमको यह कठिन लगता है, लेकिन हमको प्रयास करना है, प्रयत्न करने में हमको जो है आलसी नहीं होना है। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, दुर्बलताओं निर्बलताओं को जानता है, और वह हमारी सहायता करने के लिए भी तैयार रहता है। यदि हम जो है आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर भी जो है हमारी मदद करने को तैयार है। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है रानी वस्ती के स्थान में जो है एस्तर रानी जो है खड़ी की गई। और एस्तर रानी भी एक समय जो है राजा के द्वारा जो है भुला दी गई थी, और वह भी जो है 30 दिनों से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि एस्तर रानी ने जब यहूदियों को बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के निकटता में लेकर के आई, 3 दिन 3 रात का उपवास रखे, तब जो है हम देखते हैं किस प्रकार से यहूदियों को बचाने के कारण जो है उसका जो एक प्रकार से कहा जाए राजा के साथ जो दूरी था वह जो है ख़त्म हुआ, और उनका जो है मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। तो उसी तरह से प्रयोग आज हमारे धर्म के काम भी हमको क्या करता है, यीशु मसीह के निकटता में लेके जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है करके। तो आज जो है प्रयोग हमको भी यीशु मसीह के निकटता में आने के लिए या उसके और करीब चलने के लिए जो है हमको धर्म के काम करना बहुत ज़रूरी है। औरों के लिए जो है प्रार्थना करना, औरों के लिए जो है भले के काम करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम भले काम नहीं करते हैं, यदि हम धर्म के काम नहीं करते हैं, तो हम जो है यीशु मसीह से अलग किए जाएंगे। हम देखते हैं उस दिन जो है यीशु मसीह कहेगा न्याय के दिन में कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तब तुमने मुझे मेरी सुधि नहीं ली। तब जो है उस दिन जो अधर्मी लोग हैं वे जो है उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे जो है भूखा देखा और तुझको नहीं खिलाया, कब तुझको प्यासा देखा और पानी नहीं पिलाया। तब जो है वह उनसे कहेगा कि जो कुछ तुम इन छोटे में से छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया करके कहेगा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि
एक दूसरे की सुधि ना लेना, एक दूसरे की मदद ना करना हमारे लिए क्या है, एक दिन यीशु मसीह से अलग होने का कारण हो जाएगा। इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि यदि आज हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो आज हमको चाहिए कि हम जो है धर्म के कामों में बने रहें, क्योंकि ये हमारे धर्म के काम ही हैं जो हमको क्या करेगा, जो हमारे भले काम ही है, जो हमको जो है एक दिन जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जी उठने के लिए सहायता करेगा। हम लोग देखते हैं और एक वचन हम निकाल लेंगे यूहन्ना की किताब में, हम लोग आ जाएंगे 5 अध्याय, उसका हम निकालते हैं 29 पद को। यूहन्ना 5 का 29 पद यहाँ कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि अंत के समय के विषय में कहा है, जब मरे हुओं को जी उठना होगा। तो चाहे प्रियो जो लोग भलाई किए हैं वो क्या है, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, लेकिन जिन्होंने बुराई किया है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि हमारे जो भले काम है वो हमको क्या है, अनंत जीवन में प्रवेश करने में हमारी सहायता करेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि आज हम जो है प्रभु की आज्ञा मानते हुए जो है हम क्या करें, धर्म के कामों को भी करें, ताकि जो है हम परमेश्वर के राज्य में जो है बड़े आदर के साथ और हम बड़े आनंद के साथ जो है प्रवेश करने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु कि आज आप हमको प्रभु आपकी आज्ञा मानते हुए प्रभु जी धर्म के कामों को भी करते रहना बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। तो हमें से हर एक की सहायता कर पिता परमेश्वर के, हम आपकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु इस संसार में प्रभु जी ज़रूरतमंदों के साथ हम भलाई के कामों को कर सके प्रभु जी, धर्म के कामों को कर सके पिता परमेश्वर, जिससे हम प्रभु जी आपके राज्य में प्रभु जी प्रवेश करने पाए। प्रभु हमें हर एक की तो मदद कर प्रभु, विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका जीवन प्रभु जी हाँ प्रभु वो आपके आज्ञाओं को तो मानते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रभु जी ये पिता परमेश्वर अपने मन को प्रभु जब किसी प्रभु व्यक्ति के प्रति जब आप सहायता करने के लिए उनको उभारते हैं प्रभु, ऐसे समय में अपने मन को कठोर कर देते हैं प्रभु। इस भाई की सहायता कर प्रभु, उदारता की आत्मा दे प्रभु, और प्रभु जिन लोगों के लिए तो आप उनको भलाई करने के लिए प्रेरित करता है प्रभु जी, उनको ये साथ प्रभु जी ये भलाई कर सके प्रभु। मैं इस वक्त हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपके मार्ग में चलते हैं प्रभु, लेकिन जब प्रभु जी किसी की सहायता करने की बारी आती है तब वे अपने मन को कठोर कर लेते हैं, अपने हाथों को प्रभु जी पीछे कर लेते हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी कि तेरे मार्ग में चलते हुए तेरे आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रभु जी ओ प्रभु जी ऐसे ज़रूरतमंद भाई बहनों की प्रभु जी सहायता करें, जिनको प्रभु जी तो उनके सम्मुख लेकर के आता है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तो एक एक की सहायता कर प्रभु, उदारतापूर्वक एक दूसरे के साथ भलाई करते हुए अपने लिए प्रभु जी आने वाले प्रभु जी समय के लिए प्रभु जी एक धर्म का बीज को बो सके, जैसा आपका वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज बोता तब तुम जो है करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तो प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु जी कि हम प्रभु आपकी आज्ञाओं को प्रभु मानते हुए प्रभु जी भले भले कामों में हम लगे रहने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी आदर सारी माँ तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबका जय मसीह की।